उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में गुरुकुल में हत्या हुई थी अनुराग यादव की। उस हत्या का पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है। जहां अनुराग यादव की हत्या के बाद परिजनों को जब सूचना दी गई तो परिजन मौके पर आते हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था तो कुछ लोग हादसा समझ रहे थे तो कुछ लोग आत्महत्या समझ रहे थे, लेकिन परिजनों ने गुरुकुल के प्रधानाचार्य और आचार्य पे आरोप लगाया था कि उन्होंने उस बच्चे के साथ मारपीट की है जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन वह सारे आरोप झूठे निकले। लेकिन अनुराग यादव की हत्या का मोड़ जब पुलिस को पता चलता है, जब एक नया मोड़ सामने आता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ नजर आया कि अनुराग यादव की हत्या की गई है, ना कि हादसे से उसकी जान गई है। किसी चीज से उसके सिर पे भारी चीज से हमला किया गया और उसकी गर्दन को दबाया गया है जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस को जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी मिलती है तो पुलिस गुरुकुल में पहुंचती है। सभी के कमरों को तलाशा जाता है तो एक कमरे में से खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं तो दूसरे कमरे में से एक डंडा मिलता है। पुलिस ने अनुराग यादव के कुछ दोस्तों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने दिल दहलाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं का छात्र राम लखन, जो कि कुछ समय से उसका अनुराग से झगड़ा चल रहा था, बीती रात वह टॉयलेट करने के लिए जब बाथरूम में जाता है तो अनुराग का फिर उससे झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद राम लखन ने उसे मारने का प्लान बनाया। उसने रात 11 बजे वह उठता है, जब देखता है कि सब लोग सो चुके हैं तो वह उसके गर्दन को पकड़ के उसमें घूंसे लात बजाने के लिए लगता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वह एक डंडा लेकर आता है। उस डंडे को वह सिर में मारता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये आचार्य और प्रधानाचार्य को पता चलती है कि उसकी लाश हवन स्थान के पास पड़ी हुई है तो वह आनंद फानंद में अस्पताल में लेकर अनुराग को पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिजनों को सूचना दी गई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। परिजन कन्नौज के निवासी थे, जिसकी हमने कुछ समय पहले वीडियो भी चलाई थी, जहां पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही से खून से सने हुए कपड़े और अवैध हथियार जो डंडा हत्या में प्रयोग किया गया था, पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज में मनीष ठाकुर। दिनांक 8/7 को थाना तिलहर में एक विद्यालय से एक छात्र के मृत्यु होने के संबंध में जिला अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था और पीएम से ये ज्ञात हुआ कि उसके सर पर चोट की गई थी और अन्य चोटें थी जिससे उसकी मृत्यु हुई। और उसके पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना तिलहर पर और कई टीमें बना करके इसकी विवेचना की गई थी। एसपीआरए शाहजहांपुर के नेतृत्व में और एसओजी टीम, सर्विलांस टीमें, ये सभी लग करके इसका आज खुलासा हुआ है, जिसमें ज्ञात हुआ कि वहीं पर पढ़ने वाला एक छात्र जिसका नाम राम लखन है, उसने मामूली सी विवाद में हाथ से पैर से मार करके छात्र की हत्या कर दी थी और उसके बाद स्वयं को उसने बेगुनाह बताया था। और इसमें टेक्निकल इनपुट्स लेकर के सीसीटीवी फुटेज देख करके और उससे साइंटिफिक तरीकों से पूछताछ की गई, जिस पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना करते समय उसके लोअर पर खून के धब्बे भी लग गए थे, वो लोअर ही बरामद कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।